हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो आप भी यूजीसी नेट जून 2025 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को लेकर बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, यूजीसी नेट जून 2025 का जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है दिया था बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया और पहली बार एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वे अभ्यर्थी भी इस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम जो जून के महीने में ही प्रस्तावित है उसी में होगा या फिर कब होगा। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। ठीक है, जून 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर बात करते हैं। आप सभी को पता है कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट कराया गया है और जनवरी का जो रिज़ल्ट है आप सभी ने देखा कि फरवरी में जारी हुआ। तो इस प्रकार से चीज़ें थी और पहले ये लग रहा था कि एग्ज़ाम फरवरी के महीने में होगा, लेकिन आप सभी ने देखा एनटीए के द्वारा सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की गई और रिज़ल्ट भी आप सभी ने देखा कि रिज़ल्ट आपका परसेंटाइल में न आकर इस बार परसेंटेज में जारी किया गया है। और साथ ही साथ देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत समस्या पहले होती थी, लेकिन दिसंबर 2024 वाला जो आप सभी ने रिज़ल्ट देखा है रिसेंटली, उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन या फिर सिम्पटोम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई है जो कि बहुत जल्दी हुई है और अच्छे तरीके से एनटीए के द्वारा कंडक्ट की गई है। तो अगर आपके मन में ये लग रहा है कि 100 दिन का टाइम है, क्या जो नोटिफिकेशन है जारी होगा उसमें भी 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म को भरने के लिए, तो क्या एग्ज़ाम जो जून में प्रस्तावित है जून में होगा या नहीं। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर में और एक जून में। ठीक है, तो जैसा कि अभी दिसंबर वाला आप सभी ने एग्ज़ाम देखा, दिसंबर में खैर नहीं हो पाया लेकिन उसको जनवरी में कंडक्ट कराया गया। तो ऐसे लेकर अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, केवल मात्र 100 दिन का समय है, अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया, क्या जून वाला एग्ज़ाम जून में होगा या नहीं। तो देखिए, इस बात से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जून वाला एग्ज़ाम बिल्कुल अपने समय पर होगा, जून में ही होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म को लेकर, देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट जून वाला जो एग्ज़ाम है आपका जून 2025 में ही कंडक्ट होने वाला है। अब ये कंफर्म नहीं है कि जून के पहले सप्ताह में होगा या आखिरी सप्ताह में होगा। ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होगी जब एनटीए के द्वारा ऑफिशियल अपडेट दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली हम सभी ने रिजल्ट देखा है और रिजल्ट आप सभी को पता है कि सभी का जेआरएफ या सभी का नेट नहीं होता है। आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका केवल व केवल ओनली पीएचडी हुआ है और बहुतों का देखिए नेट भी हुआ होगा और बहुतों का जेआरएफ भी होगा, लेकिन ओनली पीएचडी के कंपेयर में बहुत कम लोगों का जेआरएफ और नेट और उससे भी कम लोगों का जेआरएफ होता है। तो जिनका बस ओनली पीएचडी है या फिर नेट है वो जेआरएफ के लिए फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ अगर हम नोटिफिकेशन को लेकर बात करें तो देखिए, अभी ये मार्च का आपका आज चल रहा है पहला सप्ताह। ठीक है, अगर आपका जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका जो नोटिफिकेशन है जून 2025 के लिए वो जारी कर दिया जाए, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में 1 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद 3 दिन या फिर 1 सप्ताह का करेक्शन विंडो ओपन होती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल चलती है, उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। तो देखिए, एग्ज़ाम को लेकर पहले से ही आपको पता है कि एग्ज़ाम जून में होगा और यहाँ पर आप सभी को 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। तो अगर आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो। अगर मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी नहीं होता है तो आपका जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। मान लीजिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हो गया तो ये आपका आवेदन जो है ये मई तक चलेगा। ठीक है, 1 महीने का समय दिया जाता है, तो 1 महीने का समय दिया जाता है तो यहाँ पर मई तक चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है ये मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाता है तो ये आपका जो नोटिफिकेशन की अंतिम सप्ताह रहेगी ये अप्रैल का अंतिम सप्ताह रहेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 30 दिनों का यानी 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। कभी कभी 20 दिन भी देखे गए हैं और साथ ही साथ 3 से 4 दिन या फिर 1 सप्ताह का आपको करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो देखिए, कहने का कुल मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर
या फिर जो अप्रैल है उसके पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा, ठीक है, हो जाना चाहिए और होगा भी, ठीक है। इसके बाद 1 महीने तक फॉर्म चलता है और 3-4 दिन करेक्शन विंडो ओपन होती है। और कहने का कुल मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये जून में ही होने वाला है। ये तो पहले की प्रोसेस से जो सारी चीज़ें चलती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप सभी को परेशान नहीं होना है। आप सभी के दिमाग में है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होगा, तो आप सभी जून को टारगेट मानते हुए, क्योंकि जून में ही एग्ज़ाम होना है, तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की अभी से प्रिपरेशन करते रहिए। जिनका कुछ अंकों से जेआरएफ नहीं हो पाया है या जिनका नेट नहीं हो पाया है, या फिर वे अभ्यर्थी जो ओनली पीएचडी है, ओनली पीएचडी का मतलब ये है कि आप नेट के करीब हैं, तो जिनका नहीं हो पाया है, आप इस बार यानी जून के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से। साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो बिल्कुल नए हैं, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी अभी से लग जाइए। और साथ ही साथ अगर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, पैटर्न वगैरह के बारे में, तो इसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ देखिए, जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है, अगर उनको फ़ायदे के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि हम पीएसयूज़ वगैरह में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और साथ ही साथ पीएसयूज़ वगैरह को लेकर भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है कि पीएसयूज़ वगैरह होता क्या है, उसमें कैसे हम यूजीसी नेट क्रैक करके ऑफिसर बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है, और आपको ये सारी वीडियोस हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस को देखना, तो एक बार ज़रूर देखें, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल आप सभी यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय हमें देना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।